तौसी और का शैतान का बेटा में आपका स्वागत है। पाताल में सर्प देश का राजा इच्छाधारी सम्राट तौसी। सम्राट तौसी की जय हो, जय हो। महामंत्री राज्यसभा का कार्यक्रम सुनाया जाए। जो आज्ञा सम्राट। आज की राज्यसभा में सबसे पहले एक गुप्तचर पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस गुप्तचर का नाम है गांडीव। गांडीव को पेश किया जाए। राज्यसभा में जंजीरों से बंधे गांडीव को पेश किया गया। महामंत्री मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। गुप्तचर गांडीव का अपराध यह है कि यह सर्प देश में आपकी गुप्त शक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए खोजबीन कर रहा था। पाताल में सर्प देश का एक ऐसा ही देश है जहाँ सभी तरह की सर्प जातियाँ निवास करती हैं, परंतु गांडीव जिस नस्ल का सर्प है वैसा सर्प पाताल में आज तक नहीं देखा गया है। हे सम्राट, हमारी सेना ने इसे उस समय गिरफ्तार किया जब अन्य किसी कार्य से आप सर्प देश से बाहर गए थे, किंतु हम इसे यह ज्ञात करवाने में सफल नहीं हो पाए कि यह आपकी गुप्त शक्तियों का पता क्यों लगाना चाहता था और यह किसका गुप्तचर है। इस बात का क्या प्रमाण है कि यह कोई गुप्तचर है और हमारी गुप्त शक्तियों का पता लगाना चाहता है। चूँकि यह हमारे देश का ही नहीं है, पाताल की किसी जाति का नहीं है, इसलिए स्पष्ट है कि कहीं दूसरे लोग से आया है और यह विभिन्न स्रोतों से आपकी शक्ति और ब्रह्मास्त्रों की जानकारियों के संबंध में पूछताछ करता रह रहा है, इसलिए इस पर गुप्तचरी का आरोप लगाया गया है। तुम कुछ कहना चाहोगे गांडीव? अवश्य सम्राट, कहने के लिए ही तो आया हूँ। आपके महामंत्री ने जितने भी आरोप मुझ पर लगाए वह सब सच है। तुम यह जासूसी क्यों कर रहे थे और कहाँ से आए हो? मुझे किसने भेजा और कहाँ से आया हूँ यह पता लगाना आपकी गुप्त शक्तियों का काम है, परंतु यहाँ मैं किस उद्देश्य से आया हूँ वह अवश्य बताऊँगा। सम्राट तौसी, अपहरण करने के लिए आए हो। जब तक संभव नहीं, जब तक तुम्हारी गुप्त शक्तियों की काट मेरे पास न हो, हा, यह मुँह और मसूर की दाल। महाबली का अपहरण करने आया, जिसे हमारी सेना का एक छोटी टुकड़ी ने गिरफ्तार कर लिया, वह क्या कर पाएगा? अरे मूर्ख, हमने तो तुम्हें इसलिए पकड़ा था ताकि तुम किसी बाहरी लोग की और गुप्तचरी कर रहे थे और तुम यहाँ शेख चिल्ली बन गए। महामंत्री, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार करने वाले सेना की टुकड़ी का संहार मैं नहीं करने आया, क्योंकि उसे मारना मेरा लक्ष्य नहीं है। याद रखो, जब भगवान राम की पत्नी का अपहरण हो सकता है तो तौसी तो एक साधारण इच्छाधारी नाग है। तो क्या तू कलयुगी रावण है? पागल लगता है सम्राट। इसे पागल खाने में डाल दिया जाए तो तुम्हें कुछ पाठ पढ़ाना ही होगा। करड़ करड़। देखो, यह टूटी तुम्हारी जंजीर और अब देखो गांडीव की दूसरी ताकत। है आश्चर्यजनक, इसने तो हम सबको ही बंदी बना लिया। सम्राट तौसी, तुम्हें मैंने बंदी नहीं बनाया, तुम्हारी सारी राज्यसभा को बंदी बनाया जो मेरा मखौल उड़ा रही थी। अब किसी गुप्त शक्ति का प्रयोग करो और इन्हें आज़ाद करो। यह कोई मायावी शक्ति लगती है। क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो? मेरी शक्तियों का उत्तर हो तो दो, नहीं तो मेरे साथ चलो। समझो, तुम्हारा अपहरण हो चुका है। तुम मुझे किस प्रकार ले जाना पसंद करोगे? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बंदी नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें विवश कर दूंगा कि तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। बस बहुत हो चुका। यह कोई नागपाश नहीं है जो तुमने राज्यसभा के सदस्यों पर फेंचा है। यह मायावी पाश है। देख यह कैसे कटता है। ओह, इसने तो मायावी जाल काटने वाला दिव्यास्त्र छोड़ा है। अब बता, कहाँ गया तेरा वह पाश? अब मैं वह तीर छोड़ने जा रहा हूँ जो इन सबके सिर काट डालेगा। साए 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 साए। कड़ा। सिर काटने की बात तो छोड़ो, तुम्हारा तीर ही कट गया। यह दूसरा दिव्यास्त्र था, इसका नाम काटक है। शायद यह मेरे शस्त्रों की परीक्षा ले रहा है। काफ़ी चालाक मालूम पड़ता है। इसका तुरंत प्रबंध करना होगा। पकड़धर, जाओ इसे बांध लाओ। तौसी के अंदर छिपे 6 इच्छाधारियों में से एक को जागृत किया। पकड़ दो इधर। अभी लो स्वामी। तौसी की गुप्त शक्तियों को जानने के लिए पढ़े तौसी और शेषनाग।
पकड़ध्वज किसी को भी जकड़ने में सक्षम था और इसकी पकड़ किसी शस्त्र से नहीं काटी जा सकती थी। यह पकड़ध्वज है जिसका जिक्र मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब सौसी ने शेषनाग से शस्त्र प्राप्त किए है और तभी वह G18 को परास्त करने में सक्षम हो गया। यह ब्रह्मांड का पहला इच्छाधारी नाग है जो शेषनाग के शस्त्रों से सुसज्जित है। पकड़ध्वज, अदृश्य ध्वज, परिध्वज, ये सब 6 शस्त्र इसके पास अवश्य होंगे। हम तुम्हें इसी समय मृत्युदंड भी दे सकते हैं, किंतु हमारे कानून की भाषा में तुमने अभी इतना बड़ा अपराध नहीं किया। यदि हमारे देश का कोई सर्प गुप्तचरी करके देशद्रोहिता करता तो मृत्युदंड पाता, किंतु तुम बाहरी गुप्तचर हो और अब तुम्हारी समस्त मायावी शक्तियों का हम भी पता लगाएंगे। ये तो उल्टे बांस बरेली को लादना चाहता है। जब तक यहाँ आया हूँ तो कुछ तो करना ही है। मैं शेष नाग के शस्त्रों की काट तो नहीं जानता हूँ। है यह तो फट गया बड़ाम। सू सू आग। राज्यसभा में गहरा काला धुआं छा गया। यह कैसा काला धुआं है? धुआं छटने के बाद पूरे महल में जो जहाँ था वो जड़ होकर रह गया। अब सुनो मेरी आकाशवाणी। मैंने आत्मघाती वार किया और तुम जड़ हो चुके हो और इस शक्ति की काट तुम्हारे पास है नहीं तोसी। यहाँ तक कि तोसी भी जड़ शून्य होकर रह गया। उसी समय आकाश पर एक विमान दृष्टिगोचर हुआ है। यह विमान कहाँ से उतर रहा है? सर्प देश का सुरक्षा नायक सतर्क थी। सेना नायक ने तुरंत आज्ञा दी, विमान को मार गिराओ। सक सक सक। अग्नि बाणों से जलाकर राख कर दो। सर सर। विमान ने भी आक्रमण कर दिया। ट्र बड़ाम बड़ाम। विमान के आक्रमण ने सर्प देश में त्राही त्राही मचा दी। तुरंत सम्राट तौसी को खबर पहुंचा दो, सम्राट सर्प देश पर एक विमान ने आक्रमण किया है। विमान महल की छत पर उतरा और विमान से बाहर निकला एक मानव। ऐ सर्प देश के सर्पों और पातालवासियों, सुनो, ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश की तो यह महल ढेर हो जाएगा और इसके अंदर मौजूद तुम्हारा राजा और मंत्रीगण, सेना नायक सब खत्म हो जाएंगे। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं सिनूरा हूँ। देवलोक मेरा स्थान है और देवलोक की परी कालीमा का बेटा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे राजा तौसी ने मेरे पिता G18 की हत्या कर दी थी और शव को कब्जे में रखा हुआ है। भूलोक और पाताललोक में अभी कोई ऐसा सर्प नहीं जो देवलोक के सर्प सिनूरा से श्रेष्ठ हो। अगर तुम्हारे राजा को कुछ देवी शक्तियाँ प्राप्त न होती तो मेरा भेजा दूत गांडीव ही उसे सबक सिखा देता। तुम में से एक राज्यसभा में जाकर देखे, मेरे दूत गांडीव ने अपने प्राण त्याग कर सबको जड़ शून्य कर दिया। महल में कोई भी हिल नहीं सकता है। सारे बंधक बन चुके हैं। भीड़ और सेनानायक महल की तरफ दौड़े। सचमुच यह तो गजब हो गया। पूरे महल में जो जहाँ है वही जड़ है। महाराज, क्या आप भी मूर्छित हैं? क्या यह सब नाग बाबा को भी पता है? इस विपत्ति से अब वही बचा सकते हैं। सेनानायक बाहर आ गया। देख लिया तुमने? बताओ इन सबों की मैंने पूरे महल को बंधक बना लिया है। यह सच है भाइयों, सिनूरा सच बोल रहा है। हा हा हा। अब तुम में से किसी ने मेरी राह पर मैं बाधा पहुंचाई तो महल को ढेर कर दूंगा। सिनूरा छत के मार्ग से महल में प्रविष्ट हुआ। गांडीव को तो सिर्फ मैंने इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारी गुप्त शक्तियों का पता लगा सके। जो कुछ वो देखता और महसूस करता है वह मुझे पता चल जाता है। इधर सेनानायक का घोड़ा नाग बाबा के आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। ठक 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 ठक। आश्रम में क्या बात है सुरक्षा सेनानायक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया नाग बाबा, सर्प देश पर देवलोकवासी सिनूरा का आक्रमण हो गया है। हैं? देवलोक? सारी बात सुनकर नाग बाबा ने तुरंत महल के लिए प्रस्थान किया। शीघ्र ही नाग बाबा महल में पहुंच गए। कहाँ है सिनूरा? वह महल के अंदर गया है। सिनूरा ने तौसी को उठा लिया था। ठहरो। सिनूरा छत के मार्ग से महल में प्रविष्ट हो। गांडीव को तो मैंने सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारी गुप्त शक्तियों का पता लगा सके। जो कुछ वो देखता और महसूस करता है वह मुझे पता चल जाता है। इधर सेना नायक का घोड़ा नाग बाबा के आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। ठक 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 ठक।
गजब हो गया नाग बाबा। सर्पदेश पर देवलोकवासी सिनुरा का हमला हो गया है। कहाँ है सिनुरा? वह महल के अंदर है। सिनुरा ने तौसीक उठा लिया था। ठहरो सिनुरा, सम्राट तौसीक को सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठा लो। शायद तुम तौसीक के गुरु नाग बाबा हो। गांडीव ने दो ही शक्तियाँ बताई थी, एक तौसीक, दूसरा नाग बाबा। बताओ तुम नाग बाबा हो या कोई और? हाँ, मैं नाग बाबा हूँ। तो सुनो नाग बाबा, मेरी माँ कालिका माँ का हुक्म है, जिसने मेरे पिता की हत्या की है उसे जीवित उसके कदमों में पेश करो। इसलिए मैं तौसीक का अपहरण करके ले जा रहा हूँ, और मुझे इस कार्य से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। यह कैसे संभव है कि भूलोक के एक शैतान G18 का देवलोक से कोई संबंध है? जुबान पे लगाम दो बाबा, मेरे पिता को अपशब्द कहे तो धूल में मिला दूंगा। मेरे पिता G18 में एक शक्ति वह भी थी जिसके माध्यम से वह देवलोक में विचरण करते थे। देवलोक में मेरी माँ उनकी पत्नी है, तो फिर तू शैतान का बेटा है। सावधान नाग बाबा, बहुत हो चुका। अब मुझे तुम्हारी जुबान बंद करने पर बाध्य होना पड़ेगा। तो फिर कायर की तरह क्यों खड़ा है? उठा शस्त्र। सन सन करण करण। कालू जिन, मैं इसे युद्ध में उलझा कर रखता हूँ। तू तौसीक को उठाकर तुरंत अज्ञात महल में पहुँचा दो। डिशुम शुभ तड़ाक कड़ाक सू कड़ाक सा। है तौसीक कहाँ गया? मेरा उद्देश्य केवल तौसीक का हरण करना है नाग बाबा। ठाक। तौसीक कहाँ गया? तौसीक को कालू जी ने उठा कर ले आया। जरूर वह महल से बाहर चला गया है। नाग बाबा की बाधा काटने के लिए मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। नाग बाबा, याद रखना, तुमसे अपने अपमान का बदला लेने अवश्य आऊँगा। और ये भी याद रखना, जब तक मैं तौसीक का हरण करके इस लोक से विदा नहीं हो जाता, तुम्हारे राज्यसभा बंधक ही बनी रहेगी। कहाँ गायब हो गया? सबसे पहले मुझे इस शक्ति की काट करनी होगी जिससे सिनुरा ने तौसीक को भी जड़ कर दिया। तौसीक की मूर्छा दूर करनी होगी। कालो जीन को लेकर अज्ञात महल में पहुंच चुका था। राजन, यहाँ कोई मायावी शक्ति पहुंच ही नहीं सकती। नाग बाबा भी अज्ञात महल के लिए चल पड़े। मुझे नाग बाबा का पीछा करना चाहिए। मुझे अब कोई देख नहीं सकता। अवश्य ही नाग बाबा तौसीक के पास पहुंचेगा। तौसीक की मूर्छा अभी नहीं टूटी थी। अज्ञात महल जलमार्ग में था। है यह नाग बाबा तो जलमार्ग में समा गया, किंतु गया कहाँ? सिनुरा सांप बनकर पानी में उतर गया। अज्ञात महल भी अदृश्य महल था जिसे नाग बाबा की असीमित शक्तियों ने बनाया था। यहाँ हमारी अनुमति के बिना ब्रह्मा भी कदम नहीं रख सकते। तौसीक की नाड़ी की गति तो स्वस्थ है, सांसें भी ठीक चल रही है, बस केवल मस्तिष्क की क्रिया शून्य हो गई है। तौसीक की छठी इंद्री जागृत करता हूँ। नाग बाबा ने तौसीक के मस्तिष्क की एक नाड़ी दबाई। नाग बाबा, यह क्या? मैं कहाँ हूँ? यह तुम्हारा सुप्त मस्तिष्क बोल रहा है। वत्स, तुम्हारा चेतन मस्तिष्क को किसी दैवी शक्ति ने जकड़ रखा है। मैं जानता हूँ नाग बाबा, बस आप मेरे चेतन मस्तिष्क को जागृत करने के लिए कार्य करें। मेरी सुषुम्ना नाड़ी और जीवन नाड़ी को दबाकर मुख्य धारा में जोड़ दो। नाग बाबा ने वैसा ही किया और तौसीक सुप्तावस्था से जाग उठा। वह गांडीव का बड़ा शक्तिशाली आक्रमण था। उसने मेरी सुषुम्ना और जीवन नाड़ी की धारा ही मोड़ दी। मैं तुम्हारी छठी इंद्री से यही जानना चाहता था। गांडीव तो सिनुरा का शस्त्रदूत था, जिसने अपने प्राण त्याग कर यह अंतिम शक्ति छोड़ी थी। नाग बाबा ने तौसीक को सारी बातें बताई। तो क्या सिनुरा मेरी गुप्त शक्तियों को भेद जानना चाहता है, जिसके कारण G18 की पराजय हुई? वह मेरा अपहरण करने आया। नाग बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देवलोक की सैर कराऊं। वत्स, अगर तुम सिनुरा को अपने लोक में पराजित नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें देवलोक की अनुमति नहीं दे सकता। और अगर मैंने सिनुरा को पछाड़ दिया तो उस सूरत में तुम्हें देवलोक जाने की आज्ञा है, तो फिर मुझे अज्ञात महल से बाहर ले जाएं। तौसीक ने अपनी गुप्त इच्छाधारी शक्तियों को निर्देश देना शुरू किया। अदृश्य ध्वज, तुम्हारा सबसे पहला काम यह होगा कि सिनुरा मेरे सामने से अदृश्य न हो पाए। वह शक्ति मैं आपको दे दूंगा।
यह तुम्हारा सुप्त मस्तिष्क बोल रहा है वत्स। तुम्हारे चेतन मस्तिष्क को किसी देवी शक्ति ने जकड़ रखा है। तो क्या सिनूरा मेरी गुप्त शक्तियों का भेद जानना चाहता था, जिसके कारण G18 की पराजय हुई? वह मेरा अपहरण करने आया है नाग बाबा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देवलोक की सैर कर आऊँ वत्स। अगर तुम सिनूरा को अपने लोक में पराजित नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें देवलोक की अनुमति नहीं दे सकता। और अगर मैंने सिनूरा को पछाड़ दिया तो उस सूरत में तुम्हें देवलोक जाने की आज्ञा है। तो फिर मुझे अज्ञात महल से बाहर ले जाएं। तौसी ने अपनी गुप्त इच्छाधारी शक्तियों को निर्देश देना शुरू किया। अदृश्य ध्वज, तुम्हारा सबसे पहला काम यह होगा कि सिनूरा मेरे सामने से अदृश्य न हो पाए। वह शक्ति मैं आपको दे दूंगा। तुम्हारा काम यह होगा कि अगर वह फिर मुझे जड़वत करने के लिए कोई शस्त्र छोड़ देता है तो वही प्रक्रिया करोगे जो नागपापा ने की थी। विशेष परिस्थितियों में तुम मुझे उसी प्रकार सुप्त अवस्था में निर्देश ले सकते हो जो नाग बाबा ने किया था। मेरी छठी नाड़ी दबाना ही काफ़ी होगा। अब चलिए नाग बाबा। नाग बाबा तौसी को लेकर बाहर आ गए हैं दोनों। यह तौसी कैसे ठीक हो गया? पहले तो मैं अदृश्य रहकर ही इन पर मार लगाता हूँ। ठक तड़ाक ट्यूम फड़ाक। यह मुझे देख रहा है क्यों? क्या तू चाहे देवलोक से आया हो या स्वर्गलोक से, रहेगा तो शैतान का बेटा ये। सुन सिनूरा। गांडीव ने पलक झपकते ही वह सब कर डाला था। मुझ में आभास नहीं था कि वह आत्मदाह के रूप में अंतिम शस्त्र प्रयोग करेगा और मैं यूँ जड़वत हो जाऊंगा। अब तू यहाँ से वापस देवलोक नहीं जा सकता। तो तू मुझसे लड़ेगा। देख सिनूरा की ताकत। सिनूरा के अनेक शरीर प्रकट हो गए। बोल पाताल के सर्वश्रेष्ठ महाबली, तू इनमें से किस सिनूरा से लड़ेगा? सन सन। इसका मतलब इसके 6 शरीर छाया शरीर है। साय 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 ठुसुम धड़ाम। त्रिध्वज, तुम छाया शरीर पहचानने के विशेषज्ञ हो। वैसे तुम्हारे 2 छाया शरीर है, वैसे इसके 6 छाया शरीर है। और तुम बता सकते हो इसका वास्तविक शरीर कौन सा है? हाँ स्वामी, मैं स्थूल शरीर की पहचान कर सकता हूँ। तो असी बस तेरा खेल खत्म हुआ। अब मैं तुझे उड़ाकर देवलोक ले जाऊंगा। मैं तुझ पर ऐसा वार नहीं करना चाहता जो तेरी मौत का कारण बन जाए। मैं तुझे जीवित उड़ाकर ले जाऊंगा। स्वामी, यह रहा है असली सिनूरा। पकड़ ध्वज, देख क्या रहा हो, लपेट लो इसे। और इसे पकड़कर सबसे सुरक्षित कैद खाने में डाल दो। इसका फैसला हमारी राज्यसभा में होगा। अगर तुम मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे उस जगह कैद करो जहाँ तुमने मेरे पिता का शव रखा है। मरने से पहले अपने पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। यह मेरी अंतिम इच्छा है। मैं वहाँ बिना वायु के भी जीवित रह सकता हूँ। जाओ, आओ, इसे इसके पिता G18 के शव के साथ कैद कर दो। कल इसका फैसला किया जाएगा। सिनूरा को उसी कारागार में डाल दिया गया जहाँ G18 का शव रखा था। नाग बाबा, आपकी क्या आज्ञा है? वत्स, अगर तुम्हें देवलोक की यात्रा करनी है तो सिनूरा को क्षमा करना होगा और उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसके साथ देवलोक जाना होगा। इसलिए मैंने उसका यह प्रस्ताव मान लिया था कि उसे उस कैद खाने में रखा जाए जहाँ उसके पिता का शव है। अब मैं कल सिनूरा से मित्रता की वार्ता शुरू करूँगा। कैद खाने में अगले दिन है। यहाँ तो कोई नहीं है। सिनूरा के साथ G18 का शव भी गायब है। सिनूरा ने अपनी अदृश्य शक्ति से स्वयं और G18 के शव को अदृश्य कर दिया था। इस बार मैं अपने पिता का शव ले जा रहा हूँ। तो असी शीघ्र ही तुझे ले आऊँगा। सिनूरा का विमान भी अदृश्य होकर उड़ रहा था। जब तक वह अदृश्य ध्वज की शक्तियों का प्रयोग करेगा तब तक मैं पाताल की सीमा लांघ चुका हूँगा। राज्यसभा में जैसे ही सूचना मिली, क्या G18 का शव भी गायब? तू अगर पाताल लोक पार कर गया है सिनूरा, तो भी मैं तुझे भूलोक पार नहीं करने दूँगा। सावधान, मैं आ रहा हूँ। लगता है अब मुझे G18 के साथ साथ सिनूरा का शव भी लाना होगा। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट तौसी और धूमकेतु में होगा। ये जल्दी ही मैं सीरीज़ अपलोड करूँगा दोस्तों।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन भाइयों बहनों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन स्टोरीज़ लाता रहूँगा। जो भी आपकी डिमांड है और जो भी विश है, जो भी कितनी भी पुरानी कॉमिक्स हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। वो कॉमिक्स मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।